संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करता है? तो कौन करता है प्रतिवेदन की समीक्षा? तो लोक लेखा समिति करता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करेगा? तो लोक लेखा समिति करता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा कि समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ठीक है, जो CAG रिपोर्ट देता है उसकी रिपोर्ट का प्रतिवेदन जो दिया उसकी समीक्षा करेगा। ठीक है, वो कौन करता है? लोक लेखा समिति करता है। भारतीय संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली समिति होती है जो भारत के खर्चों का लेखा परीक्षक ऑडिटिंग करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित है। यह समिति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। ठीक है, क्या करती है? जांच करती है। लोकसभा सचिवालय इसका क्या होता है? ऑफिस होता है। लोकसभा सचिवालय क्या होता है? इसकी कार्यालय की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विषयगत समिति है? तो विषयगत समिति कौन है दोस्तों? कृषि समिति भी है, पर्यावरण समिति भी है जिसे पर्यावरण एवं वन समिति कहा जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति भी है। यानी ये तीनों ही क्या है? आपका विषयगत समिति है। ओके, तीनों क्या सब्जेक्टिव कमेटी है? कृषि समिति, पर्यावरण समिति, विज्ञान समिति। इसको आप जल्दी जल्दी में कैसे कर सकते हैं? कृषि पर्यावरण विज्ञान, कृषि पर्यावरण विज्ञान, कृषि पर्यावरण विज्ञान, ये आपका क्या है? विषयगत समिति कहलाती है। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, ये आपका क्या है? विषयगत समिति है। किस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में भी होते हैं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी होती है, सरकारी उपक्रम समिति में भी होता है। ठीक है, जल्दी में टिपा गया दोस्तों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों में ही क्या 22 सदस्य होते हैं। किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो लोक लेखा समिति के भी, सरकारी उपक्रम समिति के भी और प्राक्कलन समिति के भी, तीनों के सदस्य क्या हो सकते हैं? मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री बोल रहा है दोस्तों, मंत्री नहीं होगा। ओके, किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? तो लोक लेखा समिति में भी कोई मंत्री नहीं होता है। ओके, सरकारी उपक्रम समिति में भी नहीं होता, अपराकलन समिति में भी नहीं होता है कोई मंत्री। प्राक्कलन समिति में, लोक लेखा समिति में या सरकारी उपक्रम समिति में, ये तीनों में आपका क्या होता है? कोई मंत्री नहीं होता है। लोक लेखा समिति या सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं और उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन में 30, जबकि सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें कोई मंत्री नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष की समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं? लोक लेखा समिति के या नियम समिति के? तो नियम समिति के होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति सदन में कार्यविधि कार्यवाही के संचालन संबंधी विचारों पर विचार करती है, संशोधनों या संयोजनों की सिफारिश करता है। लोकसभा समिति में स्पीकर जो समिति पदेन का अध्यक्ष होता है 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का अगर बनता है तो 16 सदस्य होता है। विधेयक पर प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रवर समिति में जनरली अपने अनुसार होता है, इसका फिक्स नहीं होता। कोई 30 होता है तो कोई 45 होता है। तो प्रवर समिति में कोई विधेयक संबंधी में जो बिल जो संबंधी प्रवर समिति है, एक एडहॉक कमेटी है, ज़रूरत पड़ने पर ये बनाया जाता है एडहॉक कमेटी। और इसमें कोई समिति फिक्स मेंबर जितना होता है फिक्स नहीं है। प्रवर समिति में कितना मेंबर होना चाहिए ये फिक्स नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य और 10 सदस्य होते हैं। 10 का रेशियो होता है। ठीक है, 2/1 का रेशियो होता है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति जो कमेटी होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 2/1 के रेशियो में होता है दोस्तों, यानी 20/10 का रेशियो में होता है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति जो होता है
उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20 और 10 सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण समिति 30 सदस्य होते हैं। कल्याण संबंधी किसके? कल्याण संबंधी 30 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 20 होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। मुख्य काम केंद्र सरकार, केंद्र के शासित जो प्रदेश है उसका क्षेत्र में आने वाली जो जितनी भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी जो मामले हैं उस पर क्या करता है? विचार करता है। क्या करेगा? विचार करता है। संसद की समितियों के सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं? नहीं। संसद के विभिन्न दलों के द्वारा नामांकित होते? नहीं। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित होते हैं। अपने ही सदन के यानी सदन से ही निर्वाचित होते हैं। सदन के बीच से कोई सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। संसदीय समिति में तात्पर्य है कि जो सदस्य सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है, अध्यक्ष के अनुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया को तेज करना या संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, तकनीकी उलझन और विशेष विचारों पर करना। तो इसमें सभी है दोस्तों, ठीक है, इसमें से सभी है। क्या क्या? संसदीय समिति क्या करता है? विधि का निर्माण करता है, उसका तेज करता है। लॉ बनाने का जो प्रक्रिया है उसको तेजी करता है, तेजी करेगा। लॉ बनाने की प्रक्रिया को तेज करेगा। विधि बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करेगा। लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज करेगा, ठीक है। संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है? क्योंकि लॉ जो बनाना होता है उसको तेजी करेगा, बनाएगा। तकनीकी जो उलझे है वो विधेयक है, ठीक है। तकनीकी व उलझा हुआ जो बिल है उस पर विशेष रूप से विचार करता है। तकनीकी या उलझा हुआ जो बिल है उस पर विशेष रूप से विचार करता है। तकनीकी एवं उलझा हुआ जो विधेयक है उस पर विशेष रूप से क्या करता है? विचार करता है संसदीय समिति। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का क्या करता है? परीक्षण करता है। संसद के सदनों द्वारा जो विचार करने का पूर्व विधेयक है उसका क्या करता है? परीक्षण करता है। संसद का जटिल विधिक प्रकार के कार्य करने होते हैं। संसद द्वारा गठित निर्वाचित या स्पीकर द्वारा मनोनीत समिति के संसदीय समिति कहा जाता है। इसमें लोकसभा या राज्यसभा द्वारा मनोनीत कराया गया सचिवालय होता है। एक संसदीय समिति अस्थायी समिति तथा एक एडहॉक कमेटी जिसे तदर्थ समिति भी हो सकती है। अस्थायी समिति स्थिर समितियां होती है, ओके। इनका गठन निश्चित अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट है संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। जैसे प्रवर समिति एडहॉक कमेटी में हो गया, ठीक है। प्रवर समिति 45 सदस्य हो सकते हैं। ये तदर्थ समिति भी कहलाता है या संयुक्त संसदीय समिति भी कहलाता है। संयुक्त संसदीय समिति में कितना सदस्य होता है? 45 होते हैं, यानी 30/15 का रेशियो होता है दोस्तों। 30/15 का सदस्य होता है। कुल 17 संसदीय समितियों में कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य हैं। ऐसा 11 कमेटियां हैं जिसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और मतलब लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, ठीक है। 17 संसदीय समिति है ना, कितना संसदीय समिति है? 17 संसदीय समिति है। उसमें से लोकसभा के सदस्य भी होते हैं 11 ऐसा समिति है जिसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। 11 ऐसा समिति है जिसमें लोकसभा के सदस्य भी शामिल है। नेक्स्ट